बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दूसरे की नकल उतारना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे का तर्ज़ तरीका अपना कर उसको मजाक का दरिया बनाना, उसकी इज्जत को उछालना, ये सुन्नत दीन इस्लाम के अंदर सख्ती से इसे मना किया गया है। सूरह हुजरात के अंदर वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। ऐ ईमान वालों, मर्दों की जमात मर्दों का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो उसको हकीर समझ के, घटिया समझ के, कमज़ोर समझ के, कम दर्जे का समझ के वो अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा दर्जा हो, वो अल्लाह के यहाँ तुमसे कई दर्जे बेहतर हो। और आगे वाज़े तौर पर फरमाया, वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुम। और ना औरतों की जमात औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है जिनका मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह के यहाँ कई दर्जे बेहतर हों। ये अल्लाह ताला ने वादे तौर पर इससे मना किया है। और हम दीन इस्लाम का के नाम लेने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और ऐसी हरकतें कि जो टॉप ट्रेंड जो है वो बन जाती हैं और टॉप पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है। सुन्नु तिरमिज़ी की रवायत है, हदीस नंबर 252, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हरगिज़ ये पसंद नहीं करता कि मुझे कोई बहुत सारा माल, इतना माल ही क्यों ना दे दे और मैं किसी की नकल उतारूं, मैं तो ये नहीं पसंद करता। और हम आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारी हालत यह है कि किसी की ज़ुबान जो है वो फिसल जाए, गलती से कोई जुमला निकल जाए, बस उसको लेकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये सुन लें, जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इसका जवाब देना होगा, इसका जवाब देना होगा। जिस तरीके से, जिस अंदाज से मजाक उड़ाया होगा, जिस तरीके से, जिस अंदाज से दूसरों की इज्जत उछाली होगी, उसी अंदाज से हमारी नेकियां उनको दी जाएंगी। और अगर नेकियां नहीं होंगी तो उनके गुनाह हमारे पलड़े के अंदर लाकर रख दिए जाएंगे। वाज़े तौर पर हदीस आक़ा जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा गरीब वो आदमी है जो कल क़यामत वाले दिन नेकियों के ढेर लेकर आएगा, लेकिन जहन्नम के अंदर बुराइयों के ढेर जो है वो लेकर, गुनाहों के ढेर लेकर जो है वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकियां तो पहाड़ों जितनी लेकर आया होगा, नेकियों तो ढेरों लेकर आया होगा, लेकिन किसी का मजाक उड़ाया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को जो है वो गलत किया होगा, किसी के तोहमत, किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी का हक दबाया होगा, तो वो सारे जितने भी जिनके हक दबाए होंगे, इज्जत उछाली होगी, इल्ज़ाम लगाया होगा, तोहमत लगाई होगी, अल्लाह ताला इसकी नेकियां उनको अता करेगी। और अगर नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो इसके पलड़े के अंदर उनके गुनाह डाल के इसको जहन्नम के अंदर डाल देंगे। तो बहरहाल मैं और आप कोशिश करें, हम इस्लाम का दावा करते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, तो फिर दूसरों का मजाक उड़ाना छोड़ दें, खा कोई बड़ा हो खा कोई छोटा हो। मैं और आप कम से कम जो हैं वो दूसरों का मजाक ना उड़ाएं, और अगर कोई उड़ा रहा है तो उसको प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश करें। नहीं समझते तो कम से कम मैं और आप अपना रास्ता उससे अलग करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक अपने अकायद को और अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।